टाइगर हिल विशेषकर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसने पूरा नेशनल हाईवे 1 अल्फा जो श्रीनगर टू ले पूरा ब्लॉक किया हुआ और लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा आगे नहीं जा रहा था। तो दुश्मन की हर चाल वहां से सक्सेस हो रही थी। उस चाल को नाकाम करने के लिए टाइगर हिल पर जीत हासिल करना भारतीय सेना का सबसे पहला लक्ष्य था। बिल्कुल खड़ी चट्टानें थी, इस पर रस्सियों के सहारे ही हम चढ़ सकते थे। तो रास्ता एक ही था छोटा सा, उससे हम चल रहे थे तो पत्थर फिसले, हमारी भी आवाज हुई। तो उस तरफ और इस तरफ उनके बंकर थे, वो हमें नहीं दिखाई दिए। तो वो हमारी आवाज से उन्होंने अंदाजा लगाया कि यार हिंदुस्तान की फौज यहां तक आई। दोनों तरफ से फायरिंग थी। तब हमारा रास्ता कट ऑफ हुआ। केवल हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो उस 8-7 मीटर का बिल्कुल प्लेन स्पेस, वहां से जो टाइगर हिल टॉप था मात्र 50-60 मीटर था। उन्होंने सोच लिया कि हिंदुस्तान की फौज यहाँ तक बहुत नज़दीक तक पहुँच गई। तब उन्होंने हमारे ऊपर जबरदस्त फायरिंग शुरू की और इस प्रकार हम 5 घंटे तक लगातार फायर करते रहे। और आखिरकार वो पल भी आया जिसमें मैंने अपने एक एक साथी को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देखा। पैंतीस से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से जब हमला किया, जो हमारा लीडर था उस समय 7 बंदों का हवलदार मदन, उसकी तरफ भागा। जैसे हम वहाँ जाने लगे तो वहाँ से जैसे हरकत हुई, शायद मेरा मूवमेंट उनको दिखाई दे गया होगा, तो उन्होंने सीधा ग्रेनेड फेंका। तो वो ग्रेनेड जैसे फेंका, सामने गिरा, उसका एक स्प्लेंडर आकर के मेरे घुटने के नीचे लगा। तो मैं जैसे खड़ा था एकदम से खड़े नीचे गिर गया। मुझे आभास हुआ कि शायद मेरा पैर कट गया और मैं नीचे एकदम से गिरते हैं, एकदम हाथ मारा पैर में। पैर तो ठीक था लेकिन बहुत बड़ा जख्म। खुद फर्स्ट एड करने लगा, ऐसे बैठ करके फर्स्ट एड ही कर रहा था। एक और ग्रेनेड आगे जा करके फटा, उसका एक स्प्लिंटर आया, उसने आकर के यहाँ से ये पूरा काट दिया। इसको कटने के बाद पूरा चेहरा शून्य हो गया, कुछ भी तो नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगा कि शायद आंखें चली गई। और काफ़ी देर के बाद आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहू लुहान और नाक से खून की धार बह रही। फिर भी मैं रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा और पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए। मैं उनको बोला, सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो। तभी उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए उनका हाथ यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पे गोली लगी। तो ये खून का फव्वारा छूटा है और पीछे की तरफ लेटते चले। तो जो मेरी बगल में उससे बैठा हुआ था मेरा जो साथी था, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? बस यही उसके मुख से शब्द निकला, उसको ऐसे सीने में फंसा और वो ऐसे तरह से करके मेरी गोद में आकर के उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया। वो एक ऐसा पल, ऐसा मंजर, एक ही पल के अंदर सब कुछ खत्म।